हेलो हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट, जहां पे हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की। इंडी मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। विशिंग ऑल द लिसनर्स अ वेरी वेरी हैप्पी 2025। उम्मीद है कि ये नए साल में आपको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। आपने वो चीज़ें सीखी जो 2024 से, कुछ कोर्स करेक्शन करने का भी मौका है इस 2025 में। तो मैं आपको, आपके पूरे परिवार को विश करता हूँ कि आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही स्वस्थ हालत में रहें और आपका 2025 बहुत बहुत ही अच्छा बीते। दुनिया भर में फैले अपने सारे श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो फॉलोअर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड में कुछ झलक मिलेगी अपनी 2025 को थोड़ा अच्छा करने की। तो मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे मेरे 2025 के रेजोल्यूशंस फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। वेरी प्रैक्टिकल टिप्स, जिनमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं अपनी डेली लाइफ में करता हूँ, और अगर मेरे जैसा लेजी इंसान कर सकता है तो आप भी उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं माइंड से, जो कि एपिसेंटर है हमारे थॉट का, हमारे इमोशन का, हमारे कॉन्शियसनेस का। तो पेश हैं 5 प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके माइंड को 2025 में हेल्दी और सेरीन रखेंगे, शार्प रखेंगे। सबसे पहले डेली लर्निंग। कम से कम 15 मिनट का समय डेली दिन में व्यतीत करना है कुछ ऐसी चीज़ को सीखने में जो आप पहले से नहीं जानते। चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो सकती है, चाहे वो गीता हो सकती है, चाहे कोई नई कल्चर को जानना है या कोई नई क्विजीन जानना है। तो कुछ नया सीखना है डेली 15 मिनट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए। दूसरा, माइंडफुल मेडिटेशन। चाहे आप ध्यान लगाते हैं, आप पूजा करते हैं, आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं, चैंट करते हैं, ये क्या करता है? कम से कम 10 मिनट की जो मेडिटेशन है, मीनिंगफुल मेडिटेशन, आप ज़्यादा कर सके बहुत अच्छी बात है। कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट आपको प्रैक्टिकल फ़ायदे देना शुरू करता है। आपको ग्राउंडेड रखता है। दिमाग, जो अर्थिंग है ना, वो जरूरी रहती है और हवा में ज़्यादा नहीं उड़ता। तीसरी चीज़ जो मैंने शुरू की है और आपको भी रिकमेंड करूँगा, जर्नलिंग। एट द एंड ऑफ एवरी डे एक प्रॉपर बुक रखिए जिसमें आप लिखें कि आप कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके प्रति ग्रेटफुल है, या फिर कोई एक बड़ी आहा मोमेंट आती है लाइफ में, कुछ एक नई चीज़ सीखते हैं, उसको लिखें। और बड़ा शानदार होता है इसको रिफ्लेक्ट करना, बाद में उन पन्नों को पलटना, डेट डालें, और अगर आप वाक्य को एलॉबरेट कर सकते हैं तो करें। वो जर्नलिंग बहुत बहुत शानदार तरीका है आपके माइंड को इन्विगोरेट करने का। ब्रेन गेम्स खेलना, पजल्स, स्ट्रैटेजी गेम्स खेलना। मैंने अपनी तरफ से जो रेजोल्यूशन रखी है माइंड के लिए कि महीने में कम से कम 2 नई किताबें पढ़ी जाएंगी। अभी एक किताब पढ़ी जा रही है, बड़ी शानदार किताब है, बात करना चाहूँगा, सिटी ऑफ जिन बाय विलियम डेलरिम्पल। बड़ी शानदार किताब दिल्ली, जिनको दिल्ली पसंद है उनको जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए। 5वां है आप सबके लिए, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट योर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। तो थिंक, क्रिएट, जस्ट बी रादर देन इंगेजिंग विद स्क्रीन। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कम से कम करने की स्क्रीन को। किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, जर्नल्स पढ़ना, फिजिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक। बॉडी पे आते हैं। बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 8000 स्टेप्स पर डे का टारगेट रखें। आपको 7000 से बेनिफिट्स दिखने चालू हो जाते हैं। कम से कम 8 करना है, 10, 15, 20 आप जितनी कर पाए, लेकिन 8 तो हर दिन होना ही चाहिए। अपनी तरफ से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ, 16-18 घंटे, जो कि पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से चल रही है, और उसके अपने बेनिफिट्स हैं। लोग उसकी बात करते रहते हैं। हाइड्रेशन, दूसरा पॉइंट, कितना पानी पिए, कितना पिए पानी। शुरुआत सुबह में नींबू पानी, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट जो होता है उसको मिला करके। कोई एक्सक्यूजेज नहीं है। मैं 6 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो घर से एक बॉटल में भर के लेके जाता हूँ और उसको दोपहर तक सिप करता रहता हूँ। बीच में ब्लैक कॉफ़ी चलती है। आप बोलेंगे हाइड्रेशन कैसे है? नहीं, ब्लैक कॉफ़ी हाइड्रेट नहीं, डिहाइड्रेट करती है, बट उसके अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम अलग एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन का कंजम्पशन होना चाहिए। एक और चीज़ याद रखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे आई एम रीचिंग क्लोज टू 50, आपकी थर्स्ट सेंटर्स ब्रेन में कम काम करते हैं। तो बूढ़े लोगों को कम प्यास लगती है बट डिहाइड्रेट होते हैं, तो हम किशमिश बनते जाते हैं जैसे जैसे एज होती है ना, फ्रॉम ग्रेप्स एज अ चाइल्ड टू किशमिश, जहाँ पे आप बिल्कुल सूखते जाते हैं।
तो हाइड्रेशन का ख्याल रखें। बैलेंस डाइट में कितनी बात करूं उतना कम है। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को जितना कम कर सके उतना करें। ऑर्गेनिक चीज़ें खाने की कोशिश करनी है, पैकेट वाली चीज़ें कितनी कम खाएं, दैट्स ओवरऑल प्रायोरिटी। नंबर 4, स्लीप को प्रायोरिटाइज करना। कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है एक अच्छी रिकवरी के लिए, एक अच्छे माइंड और बॉडी के लिए। तो उसको प्रायोरिटाइज करने का प्लान है इस साल। मैं ऑलरेडी 7 से 8 घंटे कोशिश करता हूँ टिक करने की, अगर ट्रैवल नहीं हो रहा हो तो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ पैसे खर्च नहीं होते, आप जहाँ हैं ट्रैवल कर रहे हैं, बैठे हैं, बॉक्स ब्रीदिंग 4 सेकेंड तक अंदर लेना है, 4 सेकेंड तक रोकना है, 4 सेकेंड छोड़ना है, फिर 4 सेकेंड कोशिश करनी खाली रखना बिना। तो ये हाइपॉक्सिया की जो सिचुएशन होती है बड़ी बड़ी बेनिफिट होती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो यूएस मरीन्स होते हैं, जो ट्रूपर्स होते हैं, जो सबसे खतरनाक मिशंस को अकम्प्लिश करते हैं, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा, वो सब बॉक्स ब्रीदिंग के एक्सपर्ट होते हैं। सांस रोकना है आपको, तभी तो निशाना लगा पाएंगे। सोल की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे मैं बात करना चाहूँगा कनेक्ट विद नेचर। आप जहाँ भी गार्डन में जा सकें, पार्क में जा सकें, आसपास जहाँ घूम सकें। जो गांव में रहते हैं वो ब्लेस्ड हैं, आप ऑलरेडी नेचर में हैं। मेरे लिए रेजोल्यूशन है कि गार्डन में जाने या नेचर में जाने का एक बहाना भी है। स्वीटी हु हैज़ गॉट 3 पप्स नाउ, एक किसी ने अडॉप्ट कर लिया मधुबन में। आई कोशिश करूँगा हर दिन उनको मिलने की, जब भी बॉम्बे में हूँ। अब जब नहीं हूँ तो अदिति जाए और उनको फीड करें। दे आर डूइंग वेल। सो वो मेरे सोल के एक नेचर वाला एंगल को भी रिप्लेनिश करता है, साथ साथ उस एक बच्चे का, उस डॉग का ख्याल रखना जो कि बिल्कुल वाइल्डरनेस में है, आसपास ह्यूमन सेटलमेंट बिल्कुल नहीं है, वो कुछ इंसानों की दया के ऊपर में उसकी परिवार चल रही है। वैसे ही 2025 में चलती रहे, उम्मीद है। कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड, तो 3 ऐसी चीज़ें हर दिन सुबह में सोचना है कि जिनके लिए दिल में कृतज्ञता है, और चाहे तो आप लिखें उसे क्या है आज। तो अगर आज मैं सोच रहा था कि आज मैं किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ, तो एक मेरी लाइफ में स्वीटी का होना कि द वे अनकंडीशनल लव वो इंतज़ार करती है खाने का। लाइफ में थैंकफुल हूँ इन किताबों का, सोनी का, बच्चों का, जो कि पूरी लाइफ को मीनिंग देते हैं। ग्रेटफुल हूँ इनके लिए। स्पिरिचुअल, नाउ आप जिस भी तरह की स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, दैट वुड डेफिनेटली एड अप टू नरिशिंग योर सोल। आपकी आत्मा को शांति मिलती है, उससे सुकून मिलता है। तो मेरे लिए वो इस्कॉन है। तो एक रेजोल्यूशन ये है कि साल में हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार गोवर्धन इको विलेज जाए एटलीस्ट, स्टेइंग 1 नाइट एंड रिचार्जिंग द बैटरी देयर। ऑल्सो कंटिन्यू टू बी, नंबर 4 पे लिखा है मैंने, बी काइंड। तो हेल्प करें, फीड करें, फॉस्टर करें लोगों को। और गीता वाला वो याद रखना है कि बिना किसी लालसा के, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करनी है। ये 5वां मेरे लिए पर्सनल है सोल में। जब भी आपसे बात करता हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, तो उसके पीछे बहुत सारी तैयारी होती है। दैट ऑल्सो एड्स टू माई ओन क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी। तो मेरा 5वां है पॉडकास्ट मोर। आप लोगों से ज़्यादा बात कर सकूँ, अपनी लाइफ की चैलेंजेस, सक्सेसेस और लर्निंग्स को शेयर कर सकूँ। विश करता हूँ आपके लिए बहुत बहुत हेल्दी बॉडी, माइंड और सोल 2025 में। जल्दी मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।